हेलो, मैं विकास कुमार। आज फिर एक टॉपिक समझाने जा रहे हैं जो कि मुक्त पतन है। और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल नाम से है। जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर नए वीडियो बनाते हैं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और 9-10 का जो भी मैथ और साइंस से रिलेटेड अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में उस टॉपिक को ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको अच्छा से हल कर पाएँ। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा समझाने का, और समझ में भी आ जाएगा। आज चलते हैं टॉपिक जो कि मुक्त पतन है। मुक्त पतन क्या है, मुक्त पतन से कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। मुक्त पतन को गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। क्या होता है मुक्त पतन? तो जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण या मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन क्या है कि जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, पृथ्वी के आकर्षण बल के द्वारा पर सेकेंड अपने वेग में परिवर्तन करता है। और वेग परिवर्तन को ही तो बोलते हैं त्वरण। लेकिन जब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन आता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक वस्तु है और उसे किसी ऊंचाई से मान लिया जाए पृथ्वी पे छोड़ रहे हैं, तो वो अगर मान लिया जाए कि प्रारंभिक वेग, अगर रुका हुआ वस्तु है तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और यदि 1 सेकेंड के बाद हम उस वस्तु को छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वीय बल के कारण उसका वेग में परिवर्तन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड ही क्यों होता है पृथ्वी के सापेक्ष, वो हम हल करके समझाएंगे। और ठीक अगले 1 सेकेंड में वो हो जाता है 16 दशमलव यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हर 1 सेकेंड के बाद इसमें जो वेग में परिवर्तन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड से आता है, स्क्वायर से आता है, जिसे हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड है। आइए हम समझते हैं कि किसी भी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, वो बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना।
माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और किसी ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा उनकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से फॉर्मूला निकाले हैं, उसका प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है? F बराबर कैपिटल G स्मॉल m, और यहाँ क्या है कि वस्तु नहीं बल्कि बड़े पिंड है यानी ग्रह है, तो उसका द्रव्यमान क्या मान लिए? कैपिटल M बटे, और दोनों वस्तु और पिंड के बीच जो दूरी है वो क्या होती है? क्योंकि केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से जो भी दूरी अगर सतह पे है, सतह पर यदि कोई वस्तु है तो केंद्र से उसकी दूरी क्या हो जाता है? तो उसकी त्रिज्या, जो कि r लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R का स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा नियम न्यूटन का क्या था? तो उससे लिख लेंगे व्यंजक, ऐसे तो बताएं नहीं। न्यूटन के दूसरा गति नियम का व्यंजक क्या है वो तो समझाए नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर उस चैप्टर में जाएंगे तो उसका भी जरूर बताएंगे। तो न्यूटन के दूसरा गति नियम क्या होता है? नियम से जो कि बल का परिभाषा निकालते हैं, नियम से क्या होता है? F बराबर ma। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु जिस पर बल लगाती है उसे हम F द्वारा दिखाते हैं। लेकिन क्या है कि पृथ्वी नहीं, मान लो कोई भी ग्रह है, तो ग्रह यदि F बल लगा रहा है तो रेखीय गति से हम ma दिखाते हैं बल का फॉर्मूला, लेकिन वही बल को हम गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो द्वितीय गति नियम से दोनों तो बल एक ही रहता है। तो गुरुत्वीय आकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या जान रहे हैं? F बराबर G m स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे R स्क्वायर। और ठीक न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma जानते हैं। तो दोनों इक्वेशन से क्या होंगे? कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है कि अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। बल तो खैर उतना ही लग रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? G स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे R स्क्वायर बराबर क्या है? स्मॉल m और a। तो हल कर लो, क्या हो जाएंगे? स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो कैपिटल G और कैपिटल M बटे R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a। लेकिन ध्यान देना, यहाँ a जो है क्या कह रहे हैं? गुरुत्व बल के कारण वेग में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण हम यहाँ G से दिखाएंगे गुरुत्वीय त्वरण को। अर्थात
कैपिटल जी, स्मॉल एम, कैपिटल एम ही होंगे जो कि किसी ग्रह का द्रव्यमान लिए हैं, बटे आर स्क्वायर बराबर स्मॉल जी। तो या लिख सकते हैं जी बराबर कैपिटल जी और कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी भी ग्रह पे गुरुत्व त्वरण का मान निकाल सकते हैं। और यदि पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल किसी भी ग्रह का बात करें तो उसका द्रव्यमान और उनकी त्रिज्याएं मान रख करके उस सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान निकाल सकते हैं। और हम ये चीजें भी बताए हैं कि कैपिटल जी जो है उसका मान फिक्स है, जो कि हम बता चुके हैं। आइए हम पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान निकालते हैं, एक निकालते हैं। बाकी आप लोग भी अन्य ग्रहों पर गुरुत्व त्वरण का मान निकालने का प्रयास करना। अगर नहीं निकलेगा तो जिस ग्रह पर भी कहेंगे उस ग्रह पर गुरुत्व त्वरण का मान निकाल लेंगे। चलिए आइए देखते हैं पृथ्वी के सतह पर से निकाल के क्या आता है जी का मान। मान लेते हैं, माना कि या हेडिंग दे दो कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। तो पृथ्वी का क्या बताना पड़ेगा, मास और रेडियस। तो पृथ्वी मान लेंगे, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, द्रव्यमान me है, तथा रेडियस यानी कि तथा त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ, आर से दिखाते हैं। तो सतह पर त्वरण का मान क्या ले लेते हैं, जी ऑफ यानी गुरुत्वीय त्वरण ऑफ अर्थ। क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी ऑफ कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस का स्क्वायर। तो पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी। चलो कैपिटल जी नहीं, हम सबसे पहले मास क्या होता है पृथ्वी का मास ऑफ अर्थ क्या होता है, लगभग 6 गुना 10 पर पावर 24 kg। और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। लेकिन मीटर में लिखेंगे कितना आएगा, 4.6 गुने 10 पर पावर 6 मीटर। और जी का मान तो फिक्स है, किसी भी ग्रह पर निकालो, क्या होता है 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बाकी यदि जी का मान निकालते हैं तो क्या है,
अगर गुरुत्वीय त्वरण है यानी त्वरण है तो त्वरण का SI मात्रक पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बाकी बात जो भी मात्रक रहेंगे वो कट ही जाएगा, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। चलो लिख काट के देख लेते हैं एक बार। जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन। न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है बटे किलोग्राम स्क्वायर है। अगर हम SI मात्रक में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी फिर क्या है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 गुने 10 पर पावर 24 kg, अब बटे क्या है, रेडियस 6.4 गुने 10 पर पावर 6 मीटर का क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्ग हो जाएगा। चलो मात्रक काट काट लेते हैं। यहाँ केजी से 1 kg कट जाएगा, और क्या कटेगा, 1 kg यहाँ है, 1 kg यानी दोनों कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया मात्रक में, 6.67, यहाँ 6 गुना कर लेते हैं, गुने ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ 24 है और यहाँ 11 है। तो अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो जुटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तो जोड़ेंगे तो 10 पर पावर 13 हो जाएगा, 13। और मात्रक क्या बच रहा है, मीटर, यहाँ ऊपर बच रहा है मीटर स्क्वायर, ऊपर बच रहा है मीटर स्क्वायर और 1 मीटर यहाँ, तो यानी मीटर क्यूब ऊपर में, और नीचे सेकेंड स्क्वायर बटे क्या है, वर्ग है तो इसका 2 बार गुणनफल लिखाएगा, 6.4 गुने 6.4 गुने। और हम एक चीज जानते हैं कि यदि a टू दी पावर n पे पावर अगर m है तो क्या लिखते हैं, गुणनफल हो जाता है m गुने n, तो कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 12, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर का स्क्वायर से एक वो कट जाएगा, ऊपर मीटर बच जाएगा और नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर बचा रहेगा। तो क्या मान आएगा आगे, 6.6 गुना कर लो, 6 सत्ते 42, 6 छक 36, 4 40 के 0, और 6 छक 36, 36 4 40, 2 अंक के बाद डेसिमल है, और गुने 10 पर पावर 13 मीटर बटे नीचे 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096 लगभग होता है, लगभग की होता ही है, 4096 इंटू 10 पर पावर नीचे 12, मात्रक तो कट ही जा रहा है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दशमलव आएगा 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद ऊपर भी डेसिमल है, 2 अंक के नीचे काट सकते हैं, हटा सकते हैं डेसिमल। और यदि एक चीज और है कि 10 टू दी पावर ऊपर 13 है, नीचे 12 प्लस में, और हम एक चीज जानते हैं कि भागा में पावर घटता है, तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा, 4200, और ऊपर 10 बच रहा है, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 4096, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,020 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4096। अगर भागा लगाएंगे तो लगभग आता है कितना, 9.77 लगभग आता है, 77 आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम सुविधा के लिए लगभग मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो है गुरुत्वीय त्वरण ऑफ किस क्या अर्थ कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हम चंद्रमा पर आप लोग को देते हैं निकालने के लिए, जिसका हम द्रव्यमान और त्रिज्या बता देते हैं। मून ऑफ
मास ऑफ मून क्या होता है, एम से दिखाएंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर क्या होता है मास इसका, तो 7.4 गुने 10⁻22 kg। और रेडियस होता है, रेडियस ऑफ मून 1.74 गुने 10⁻6 मीटर लगभग होता है। और जी का मान तो फिक्स है, वो बता ही रहे हैं कि 6.67 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना है जी ऑफ मून, जी ऑफ मून यानी कि गुरुत्वीय त्वरण किसका, मून का क्या होता है। तो फॉर्मूला तो जान ही रहा है कि किसी भी ग्रह पे निकालो उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्याएं, तो जी तो कैपिटल जी तो वो फिक्स है, और चंद्रमा का मास क्या हो जाएगा, मून ऑफ यानी मास ऑफ मून बटे रेडियस ऑफ मून। इस फॉर्मूला पे अगर मान रखते हैं तो क्या आता है, जो भी आता है वो कमेंट में जरूर बताना, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में।